कहानी की शुरुआत आंध्र प्रदेश के आतूर नाम के एक पहाड़ी गांव से होती है, जहां एक आदमी रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी को रोककर सिर्फ एक बात कहता है। इस रास्ते में गुजरते समय हॉर्न मत बजाना, क्योंकि यहाँ तिरुनाथ की बेटी सो रही है। लेकिन सवाल ये है, आखिर तिरुनाथ की बेटी ऐसी कौन सी लड़की है इस सोने के लिए पूरा रास्ता शांत रखना पड़ता है? और तिरुनाथ कौन है? इसका जवाब जानने के लिए कहानी हमें कुछ समय पीछे ले जाती है। आतुर के सरकारी स्कूल में एक सख्त टीचर स्वस्तिका एक छात्रा को छोटी सी गलती पर इतनी बुरी सजा देती है कि बाद में वही लड़की क्लासरूम में मृत मिलती है। इस घटना के बाद स्वस्तिका को सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ इसी गांव में तिरुनाथ अपनी पत्नी कावेरी और बेटी मणिकर्णा के साथ रहता है। तिरुनाथ अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है। असल में मणिकर्णा उसके लिए सिर्फ बेटी नहीं, बल्कि भगवान अयप्पा के आशीर्वाद जैसी है। कई साल तक संतान न होने के बाद तिरुनाथ ने अयप्पा स्वामी से मन्नत मांगी थी। 41 दिनों तक व्रत रखने और सबरीमला मंदिर जाकर दर्शन करने के बाद उसके घर बेटी पैदा हुई, इसलिए उसने उसका नाम मणिकर्णा रखा है। तिरुनाथ और मणिकर्णा के बीच इतना गहरा रिश्ता है। मणिकर्णा अपने दिन भर में जो भी देखती थी, रात को अपने पिता को सब बता देती थी। तिरुनाथ ने बचपन से ही सिखाया है, आसपास कुछ भी गलत हो तो अपने पापा से कभी मत छिपाना। इस वजह तिरुनाथ गांव की हर लड़की को अपनी बेटी की तरह देखता है। एक दिन रंगैया नाम का बिगड़ाया लड़का गांव की लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है। ये सब बात तिरुनाथ को पता चलती है, तो वह उसके रसूखदार परिवार से नहीं डरता और रंगैया को सबके सामने सबक सिखा देता है। लेकिन तिरुनाथ के सबसे करीबी दोस्त गुरु स्वामी की सोच थोड़ी अलग थी। वह अपनी बेटी गायत्री को किसी परेशानी से बचाने के लिए अक्सर मामलों को दबा देना बेहतर समझता है। गांव की बड़ी समस्या और थी, यहाँ से शहर तक बच्चों के लिए बस सुविधा नहीं थी। आखिरकार गुरुस्वामी की कोशिश से गांव में बस शुरू हो जाती है और मणिकर्णा का दाखिला शहर के स्कूल में हो जाता है। लेकिन इस स्कूल में एक पुराना चेहरा वापस आता है, स्वस्तिका का। ये वही टीचर है जिसके कारण पहले एक लड़की की मौत हो चुकी है। स्वस्तिका स्कूल की दो टॉपर लड़कियों गायत्री और अनसुईया को स्पेशल क्लास के लिए अपने घर बुलाना शुरू कर देती है। गायत्री बस समस्या बताकर मना करती है, लेकिन स्वस्तिका उसके धमकाती है, अगर उसने क्लास नहीं की तो उसे परीक्षा हॉल का टिकट नहीं मिलेगा। इसके बाद अनुसुईया अचानक स्कूल बंद कर देती है, जबकि गायत्री मजबूरी में रोज स्वस्तिका के घर जाना ही लगती है। मणिकर्णा को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि गायत्री पहले जैसी नहीं रही। वह डरी और उदास रहती है। फिर मणि की मुलाकात अनसुईया से होती है। अनसुईया एक सच्चाई बताती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। जिस लड़की सोल्जा की पहले मौत हुई थी, वो आत्महत्या नहीं थी। मरने पर सोल्जा ने एक चिट्ठी छोड़ी थी। उसने बताया था स्वस्तिका स्पेशल क्लास के बहाने लड़कियों को अपने घर बुलाती है और उनके साथ गलत व्यवहार करती थी। अनसुईया ने चिट्ठी देखने के बाद स्वस्तिका के घर जाना बंद कर दिया था। अब मणिकर्णा को डर नहीं लगता है कि कहीं गायत्री के साथ वही सब तो नहीं हो रहा। वो तुरंत अपने पिता तिरुनाथ को सब बताने का फैसला करती है, लेकिन इससे पहले ही अपने पिता को पूरी बात बता पाती कहानी एक भयानक और खतरनाक मोड़ लेती है। उधर गायत्री रोज इस क्लास के बाद स्वस्तिका के असिस्टेंट बाबू के साथ घर लौटती है। एक रात रास्ते में बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। बाबू पेट्रोल लेने चला जाता है। गायत्री सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी होती है। तभी वहां 4 लड़के आ जाते हैं जिन्हें पहले तिरुनाथ ने सबक सिखाया था। गायत्री उन्हें देखकर डर जाती है। उसके बाद कहानी सीधे गांव की तरफ चली जाती है। गुरुस्वामी को पता चलता है गायत्री घर नहीं पहुंची। पूरा गांव वो ढूंढने लगता है। तय डैम के पास झाड़ियों में एक लड़की की लाश मिलती है। सबको लगता है शायद वो गायत्री है, लेकिन जब गुरुस्वामी शव को देखता है तो वो कांपती आवाज में कहता है, ये गायत्री नहीं, ये तो मणिकर्णा है। तिरुनाथ की दुनिया उसी पल उजड़ जाती है, लेकिन फिर रहस्य अभी बाकी था। कुछ देर बाद गायत्री खुद अपने घर पहुंच जाती है। वह कहती है वह स्कूल में ही सो गई थी और चपरासी ने उसे बिना देखे स्कूल लॉक कर दिया था। अब सवाल था, अगर गायत्री सुरक्षित थी तो मणिकर्णा की हत्या किसने की? मणिकर्णा की मौत के बाद तिरुनाथ का एक ही मकसद रह जाता है,
अपनी बेटी कातिल को ढूंढना। वो गुरुस्वामी को डैम के पास बुलाता है और उसे कहता है कि मणिकर्णा ने मरने से पहले उसे पूरी सच्चाई बताई थी। फिर तुरंत उसने टूटे हुए फोन में एक पुराना वॉइस मैसेज चलाता है। उसे मणिकर्णा की डरी हुई आवाज आती है, पापा, गुरुस्वामी अंकल मुझे मारने आ रहे हैं। तुरंत एक कहानी पूरी तरह पलट जाती है। क्या सच में गुरुस्वामी ने मणिकर्णा को मारा था? अब गुरुस्वामी के पास सच्चाई छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचता और फिर एक फ्लैशबैक शुरू होता है। असल में जिस रात मणिकर्णा गायब हुई थी, गुरुस्वामी के विधायक ने स्वस्तिका के घर बुलाया था। वहां गायत्री डरी हुई बैठी थी और तभी गुरुस्वामी को पता चलता है इस पूरे खिलौने खेल के पीछे असली चेहरा विधायक का है। विधायक अपने पद का गलत फायदा उठाकर स्कूल की बच्चियों का शोषण कर रहा था। स्वस्तिका भी इसके साथ मिली हुई थी। पहले हुई लड़की की मौत, रंगाया की हत्या और दूसरी रहस्यमय घटनाओं के पीछे इसी विधायक की साजिश थी। अब मणिकर्णा को इस सच्चाई की भनक लग चुकी थी। अब बड़ी समस्या ये थी, मणिकर्णा में पिता से कुछ भी छिपाने वाली नहीं थी। विधायक ने गुरुस्वामी की बेटी गायत्री को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर मजबूर कर दिया था। गुरुस्वामी अपनी बेटी को बचाना चाहता था, इसलिए वह मणिकर्णा को समझाता है कि वो अपने पिता से कुछ न बताए। लेकिन मणिकर्णा अपने पिता की सीख नहीं भूलती। वो साफ कहती है उसके आसपास कुछ गलत हुआ है तो और पापा जरूर बताएगी। अब विधायक समझ जाता है अगर मणिकर्णा जिंदा रही तो उसकी पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। अब वह गुरुस्वामी को दबाव डालता है कि मणिकर्णा को हमेशा के लिए चुप कराना होगा और आखिरकार अपनी बेटी को बचाने के लिए गुरुस्वामी को कदम उठा देता है जिसका दर्द वो जिंदगी भर झेलने वाला था। वही गुरुस्वामी मणिकर्णा की जान ले लेता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। तुरंत सामने अब पूरी सच्चाई होती है। वो गुरुस्वामी से सिर्फ एक सवाल पूछता है, मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा अपनी बेटी माना, फिर तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान पाए? गुरुस्वामी अपनी मजबूरी बताता है। त्रिनाथ के लिए अब कोई सफाई मायने नहीं रखती। गुस्से और दर्द में त्रिनाथ गुरुस्वामी को भी मार देता है। लेकिन उसके बाद उसका असली निशाना बचता है। वो था विधायक जिसने पूरे खेल की शुरुआत की थी। त्रिनाथ गांव की लड़कियों को अपने साथ लेकर स्वास्थ्य के घर पहुंचता है जो विधायक और उसके लोगों की वजह से परेशान हुई थी। वह लड़कियों से कहता है जब तक वो डर का सामना नहीं करेंगे तब तक का डर खत्म नहीं होगा। देर सब लड़कियों के अंदर हिम्मत आती है। वो विधायक सामने खड़ी हो जाती है। विधायक अपनी ताकत और राजनीतिक पहुंच का डर दिखाता है, लेकिन इस बार त्रिनाथ पीछे नहीं हटने वाला था। विधायक को उसके कर्मों की सजा दे देता है, उसको मार देता है। इसका स्वास्थ्यिका की बारी आती है। त्रिनाथ उसे याद दिलाता है माता पिता के बाद गुरु का स्थान आता है, लेकिन उसने गुरु से पवित्र रिश्ते का गलत फायदा उठाया है। आखिरकार स्वास्थ्यिका को भी उसके अपराध सजा मिलती है। अब मणिकर्णा की मौत के पीछे इतने लोग जिम्मेदार थे, त्रिनाथ उन सभी का हिसाब कर चुका था। लेकिन जब वो पहली बार बेटी के शव के पास जाता है तो उसका सारा गुस्सा खत्म हो चुका था। वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। जिस बेटी को अपनी दुनिया मानता था वही बेटी अब हमेशा के लिए उससे दूर जा चुकी थी। त्रिनाथ अपनी बेटी को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई देता है। ऐसे कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। 3 साल बाद त्रिनाथ जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो आदमी कभी शराब में डूबा रहता था वही अब अयप्पा स्वामी की भक्ति में अपना जीवन बिता रहा होता है और गांव के लोगों को सही रास्ता दिखाता है। एक दिन परिवार अपनी बेटी को पहली बार सबरीमला लेकर आता है। वो त्रिनाथ से कहते हैं उनकी बेटी अयप्पा स्वामी से मन्नत मांगने के बाद पैदा हुई, इसलिए उसका नाम भी मणिकर्णा रखा है। मणिकर्णा नाम सुनते ही त्रिनाथ की आंखें उस बच्ची पर टिक जाती हैं। उसे अपनी बेटी की झलक दिखाई देती है। बच्ची मासूमियत से पूछती है, पापा आप इतने उदास क्यों हैं? त्रिनाथ की आंखों में आंसू जाते हैं। बच्ची कहती है वह इसे छोड़कर कभी नहीं गई, वह तो बस स्वामी के पास गई है और जल्दी वापस आएगी। फिर त्रिनाथ अपने हाथों से उस बच्ची की इड़ूमड़ी बांधता है और सबरीमला के लिए विदा करता है। इस बार त्रिनाथ के चेहरे पर वह दर्द नहीं होता। उसे लगता है उसकी बेटी उससे दूर नहीं गई, बल्कि किसी खूबसूरत याद के रूप में उसके पास वापस आई है। और इसी भावुक पल के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रुमुड़ी फिल्म की पूरी कहानी। एक ऐसे पिता की कहानी जिसने बेटी के खोने के बाद न सिर्फ कातिलों से बदला लिया बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आपको मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे मूवी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।